हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि द स्टाइलिश चैनल में आप सबका बहुत बहुत है स्वागत। तो कैसे हो आप सब? अच्छे हो? और मैं भी हूँ अच्छी। तो लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए नया वीडियो। एक्चुअली ये वीडियो मेरे गांव से रिलेटेड है और हम लोगों ने ये वीकेंड जो था, इस वीकेंड में एक पूजा प्लान की थी कि फैमिली के साथ एक पूजा रखते हैं। और इसके लिए बहुत दिन से हम लोग तैयारी कर रहे थे और बहुत दिन से सोच भी रहे थे। बट अभी श्राद्ध चल रहा था, श्राद्ध के बाद ही ये जो मनमास का महीना है, इसमें पूजा सत्यनारायण की कथा करवाना और शंकर जी पूजन करवाना, ये बहुत ही शुभ होता है। और अगर आप लोग भी ये सब कर पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो ये देखिए, मैंने पहली अभी आप लोगों ने ऐसा मेरा रूप नहीं देखा होगा। ये देखिए, मैं साड़ी ढककर मैं ही हूँ, कोई और नहीं है। एक्चुअली ससुराल में इतना तो ढकना ही रहता है और ये पर्दा अपनी साइड चलता ही है। तो बहुत दिन से सोचने के बाद फाइनली बहुत मन को शांति मिली, क्योंकि सब फैमिली थी और पूरा परिवार था और उसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ और भी सोचा था, वो भी कर पाए। हम लोगों ने कन्या भोजन भी सोचा था। तो ज़्यादा तो नहीं कर पाए हैं कि पूरी मतलब गांव परिवार को नहीं, परिवार वालों को नहीं बुलाया, लेकिन हमारा जो घर में जितने मेंबर थे और हमारी बड़ी ननंद हैं और एक छोटी ननंद, ये सबको भी हम लोग इनवाइट किया था। और थोड़ा बहुत और जो भी थोड़ा कर पाए वो सब किया। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम कुछ भी सोचते हैं और कर पाते हैं। और उसके साथ साथ हमारी पहली ये मान लीजिए कि शादी के बाद हम लोग पहली बार ऐसा हुआ, इतना टाइम मिल पाया कि हम अपनी फैमिली को टाइम दे पाए और जो मन में सोचा वो सब कर पाए। तो ये सब केवल ये लगता भले है कि ये महामारी आई है, ये सब महामारी के ही कारण हो पाया है। वो नहीं तो याद तो हमेशा इंसान भगवान को करता है और सोचता भी है, लेकिन ये कर पाने का समय अभी ही था। अभी इतना हम लोग को समय मिल पाया कि सबके साथ हम लोग रह पा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा। और ये हमारे पंडित जी हैं और ये मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं। तो हम लोग ने सुबह हम लोग इसी वीकेंड में ही प्लान किया था। तो सैटरडे को ही हम लोग सुबह सुबह गए और पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। मैंने यहाँ पे कर ली थी कुछ, और कुछ हस्बैंड ने कर ली थी। और पहली बार ऐसा हुआ कि मैं इतने लोगों को खाना बनाने का भी, मैं क्या है, इतनी बड़ी जिम्मेदारियाँ, मैं घर की बड़ी बहू हुई हूँ। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैंने कभी भी नहीं कर पाई। मतलब ये था कि आती थी अपने ससुराल, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रहती थी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जब भी बाहर से आते थे तो 1 वीक या 2 वीक्स, ज़्यादा 2 वीक, मतलब इससे ज़्यादा हम लोग को समय नहीं रहता था। उसमें भी मैं अपने मायके में भी रहती थी, ससुराल में भी रहना और फिर इधर उधर भी घूमने का प्लान करना। तो मतलब ज़्यादा दिन का और आने जाने का भी समय आपको पता है, 2 दिन जाने 2 दिन आने में चला जाता है। तो इस तरह से हम लोग का वीक कब ख़त्म हो जाता था पता ही नहीं चलता था। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इतने समय तक हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और तो हम लोगों ने सोचा था कि चलो कर लेते हैं। तो पहले बहुत लोगों को सोचा बुला लूँगी, बट अभी थोड़ा गर्मी का भी मौसम था, गर्मी था उस टाइम पे बहुत। तो ये था कि बुलाना फिर करना सबको, ये सब थोड़ा सा बड़ा काम हो जाता है। इसलिए फिर ये हुआ कि चलो कन्या भोजन करा देंगे, तो उससे बहुत अच्छा लगेगा। और ये बड़े उसका काम है, पुण्य का काम है। और घर भी पवित्र हो जाता है कन्या भोजन कराने से। उसके साथ साथ पूजा पाठ कराने से तो आपको पता ही है कि जितनी मन को शांति मिलती है, उससे ज़्यादा घर भी हमारा पवित्र हो जाता है। और हमारे मन में था कि चलो हम इतना कर लेंगे, थोड़ा बहुत जो भी पंडित जी के लिए, मैं ज़्यादा तो नहीं जानती थी कि ज़्यादा कुछ ले पाती, बट थोड़ा बहुत मैंने पंडित जी के और उनके मतलब पूजा के लिए मैंने साड़ी और थोड़ा कपड़े और जो भी थोड़ा बहुत कर पाई, मैं जो मुझे पता और जितना मैं समझ पाई उतना मैंने किया। और फिर सुबह सुबह जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे, उसके बाद पूरी उस दिन भी हस्बैंड को वैसे छुट्टी लेते, मतलब छुट्टी रहती, बट उस दिन भी अचानक से काम आ गया तो उनको काम भी करना था। तो वो तो काम कर रहे थे और हमने सारी तैयारियां खुद से कर ली। और फिर संडे को हम लोगों ने प्लान किया था, तो संडे को पूजा थी। तो सब लोग मिलके, मैं सुबह सुबह उठ के नहाने धोने के बाद जल्दी जल्दी खाने का पूरा तैयारी किया। मैं थी और मेरी बड़ी ननंद भी थी, हम दोनों साथ में थे, और मेरी दादी सास और सास, सब लोग मिलके काम किए। ऐसा नहीं बोलेंगे कि कोई नहीं था, सब मिलकर काम किए। लेकिन मैं पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम कर रही थी। तो सुबह सुबह उठ के खाना पीना बनाना सबको, वैसे भी 30 के समथिंग लोग हो गए थे, कन्या थी और कुछ घर के लोग हो गए, घर में हमारे फैमिली
फैमिली बड़ी है। मेरे बब्बा हैं, बब्बा ससुर हैं, ससुर जी हो गए, दादी सास हो गई और सासू माँ हो गई, फिर ननंद थी उनके बच्चे थे और जीजा जी हो गए और मेरे छोटे देवर भी हैं। और जो छोटी ननंद थी वो नहीं आ पाई थी, उनके कारण घर में कुछ प्रॉब्लम थी, इसके कारण पहले ही उनको बताया था, बट प्रॉब्लम थोड़ा बड़ी थी तो ज़्यादा उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फैमिली सबसे पहले अपना ससुराल होता है, उसके बाद मायके का कुछ भी कह सकते हैं। और इतना बड़ा वो भी नहीं था कि नहीं नहीं इतना बड़ा इवेंट था कि वो नहीं आती तो प्रॉब्लम होती, तो जाने दीजिए, हो गया। वो नहीं आ पाई थी तो हम लोगों ने ज़्यादा फोर्स भी उन्हें नहीं किया, क्योंकि आप अपनी फैमिली को देखिए पहले। तो ये देखिए सारी पूजा की तैयारियां हो गई थी और अब पूजा करना स्टार्ट हो गया। और ये सब का सत्यनारायण की कथा आप सबको पता है, सुनने से मात्र से इतना बड़ा फल मिल जाता है, तो कराने वाले को कितना फल मिला होगा वो। और सबसे बड़ा काम होता है पूजा पाठ, तो देखिए मन से होता है, मन आपका अच्छा है तो नहीं भी आप पूजा पाठ कराते हो तो कोई वो नहीं है, लेकिन बड़ा मन को अच्छा लगा कि हम इतना कर पाए, क्योंकि अभी हम लोग मतलब इतना समझ नहीं है, बड़ों को ज़्यादा समझ होती है कि क्या, और जो भी भूल चूक रही होगी वो तो ऊपर वाला वैसे भी माफ़ करता है। तो थोड़ा बहुत जो भी तैयारी करके हम लोग फिर अच्छे से करें। और पहले से ही सबको अपने हमने बब्बा जो जी हैं उनसे पूछा था कि अभी हम पूजा कराने की सोच रहे हैं, तो बब्बा जी बोले अच्छा है कि इतना कर रहे हो। वो तो बोले कि फैमिली को भी, मतलब जो परिवार वाले होते हैं उनको भी बुला लो, बट परिवार वालों को बुलाने में परेशानी नहीं होती है। परेशानी क्या होती है कि मतलब इतना करना, फिर उसके बाद एक ही दिन में करना, एक ही दिन में पूजा भी करना, एक दिन में किसी को खिलाना भी, तो फिर टाइम हो जाता है। तो सुबह से वैसे भी करते करते 12:30 एक 1:30 बजे हम लोग पूजा से 12:30 बजे तक मेरा खाना बन गया था, और पूड़ियाँ और कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ था, तो वो सब मेरी बड़ी ननंद है जो वो दीदी, वो और मम्मी मिलके कर ली, और मैं पूजा में बैठ गई थी, क्योंकि फिर पूजा के लिए भी लेट हो जाता। और छोटी छोटी कन्याएं थी, बड़ी मासूम मासूम सी कन्याओं को आपको बाद में दिखाऊंगी। तो छोटी छोटी कन्याएं थीं, तो उनको इतना देर तक भूखा रखना वो भी सही नहीं है, और जब तक पूजन नहीं होता तो कन्या भोजन भी नहीं हो सकता था। तो इस तरह से बहुत अच्छा लगा कि हम लोग कुछ नया कर पाए, क्योंकि ज़िंदगी में वही काम, घर परिवार, घूमना फिरना यही लगा रहा। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि अपने परिवार के साथ कुछ पूजा पाठ में भी थोड़ा बहुत मन लगा लिया। तो ये सब इतना सब कुछ कर पाना ये केवल इसी महामारी के कारण ही है, कि फैमिली के साथ कुछ लोग रह भी पा रहे हैं, कुछ लोग को इसके कारण बहुत परेशानियां भी झेलना पड़ा। और मैं कई बार ये चीज़ बोल चुकी हूँ कि किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा, वो तो सबके साथ होता है, कि कहीं किसी को कोई परेशानी होती है, बगल में आपके किसी के कुछ प्रॉब्लम है और हमारे यहाँ ढोलक बज रही होती, पूजा पाठ हो रही, तो सबका वो वही है कि जो ये संसार सागर है, यहाँ सब लोग अलग अलग हैं, किसी के यहाँ खुशियाँ हैं तो किसी के यहाँ कोई परेशानी है, किसी के यहाँ कुछ है, तो ये तो लगा ही रहता है, इसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, वो ऊपर वाला ऐसा बना के ही रखा है कि कहीं हंसना है कहीं रोना, वो तो चलता ही रहता है। बट जो जिसके पास जितना समय मिला है उसको अच्छे से आप लोग बिता लीजिए, क्योंकि ये जो 2020 है वो पता नहीं क्या है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, क्यों किसी को अच्छा दे रहा है, किसी को कुछ गलत दे रहा है, किसी के घर में बहुत सारी खुशियाँ आ गई हैं, किसी के घर से पूरी खुशियाँ, मतलब कुछ ना कुछ लॉस हो गया है। तो इस तरह से मतलब आपको अपना खुद से ध्यान रखना है, खुद से ही कुछ, आप जितना समय मिल रहा है उसका अच्छे से स्पेंड करिए, उसको अच्छे से बिताइए और कुछ अच्छा करिए, बस इतना ही मैं कह सकूँगी, ज़्यादा मैं नहीं कह सकती, क्योंकि आप लोग सब लोग बहुत समझदार हो, मेरे कहने वैसे नहीं है, बट मुझे अच्छा लगा। और मेरा घर थोड़ा सा आप लोग देख पा रहे होंगे कि कच्चा घर है मेरे, हाँ गाँव में मेरे कच्चा ही घर बना हुआ है, बट वो कच्चे घर में तो रहने की बात ही अलग होती है, क्योंकि वहाँ पे जो, यहाँ पे तो गर्मी होगी, वहाँ पे बहुत ठंडक रहती है। गर्मी का मौसम था यहाँ पर तो इतना ज़्यादा हेडेक होने लगता था, बट गांव में गई तो ये लाइट का थोड़ा इशू रहता है, लाइट आती जाती रहती है, प्रॉपर नहीं रहती। वो मेरी दादी जी बैठी हुई हैं सामने, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिख रही होंगी। तो बस ऐसे ही है, ऐसे ही पूजा सोचा और करवा लिए, और अच्छा लगा सबके साथ रहना करना, तो ये तो सबको अच्छा लगता है। और
कुछ थोड़ा अलग करते हैं। और हम लोग सब लोग पहले ही चले गए थे, एक दिन पहले ही। और फिर पूजा करते करते ही हम लोग पहले सोचे थे कि संडे को ही वापस आ जाएंगे, क्योंकि मंडे से हस्बैंड का जॉब रहता है। अभी देखिए हवन पूजन हो रहा है। हवन में भी मतलब ये जो सत्यनारायण की कथा होती है वो थोड़ा लंबी होती है, और आप ऐसे थोड़ा नॉर्मल दूसरी कोई पूजा कराते हैं तो उसमें उतना समय नहीं लगता है, लेकिन ये इस सत्यनारायण की कथा में थोड़ा समय लगता है। और वो तो केवल संस्कृत, जो कि हम लोगों ने बोला कि आप हिंदी से भी समझाते जाइएगा, क्योंकि संस्कृत का में समझ में कम आता है, समझ में आता है लेकिन उतना नहीं समझ में आता है जितना पंडित जी को समझ में आएगा। तो हम लोग बोलते जा रहे थे कि हिंदी से भी समझाते जाइए, ताकि हम लोग को उसका अर्थ समझ में आया, और उस सुने तो हमें ये एहसास हो कि हाँ वो क्या चीज़ समझ रहे हैं, क्या चीज़ आप बता रहे हैं, क्या चीज़ हमको समझना है। तो इस तरह से वो हिंदी और संस्कृत में दोनों में बता रहे थे। कुछ जो ज़्यादा ऐसा था कि जिसका सार टाइप का, जैसे होता है ना कि किसी भी किताब को जब स्टोरी बताते उसका सारांश बता दे, वैसे वो सारांश में हम लोगों को स्टोरी उसकी सत्यनारायण की कथा बताते जा रहे थे। और इस तरह से पूजन कम पूरा हुआ। और ये पहली बार ऐसा है कि मैं मतलब इतने टाइम के लिए वहाँ रुकी, और इतने अच्छे से पूजन पाठ हुआ, और थोड़ा सा मैंने कुछ जिम्मेदारी का काम किया, नहीं तो अभी तक केवल ऐसे ही नादानियाँ करते हुए चली जाती थी और रहती थी। और सैटरडे संडे रहते थे, या फिर कभी छुट्टियाँ होती थी जैसे, या फिर छुट्टी लेकर जाते थे हस्बैंड ने, जैसे सैटरडे संडे ऑलरेडी हॉलीडे है, फिर उसके बाद मंडे ले लिया या फ्राइडे ले लिया, तो 4-5 दिन ऐसे हो गया। नहीं, ऐसे इतना ज़्यादा समय मिलना मुश्किल का काम था। ये देखिए हमारी सत्यनारायण की कथा हो गई कंप्लीट। वो मेरी सामने ननंद खड़ी हुई हैं, और ये सारे बच्चे खड़े हुए हैं जो जिनको कन्या भोजन कराना था। और ये देखिए जल्दी जल्दी थोड़ा सा इसको मैंने स्पीड बढ़ा दी है, क्योंकि वीडियो मेरा वैसे भी ऑलरेडी लंबा हो गया है। बट ये मेरी मतलब ससुराल का पहला ऐसा वीडियो है जो मैं मतलब रूम के अंदर बना रही हूँ और आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। नहीं तो मैंने अभी वहाँ पर बाहर ही मैंने वीडियो बनाया है, और अंदर का नहीं बनाया। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और ऐसी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। साथ में ये मेरी लिए बहुत ख़ास वीडियो है, क्योंकि एक तो पूजा पाठ से रिलेटेड है, और प्लस ये फर्स्ट ऐसा है जिसमें मैंने अपनी ज़िम्मेदारी से कोई भी काम किया। और कुछ भी ज़िम्मेदारी से काम तो मैंने पहले भी किया, मेरी नंद की शादी थी तब भी, बट पहली बार ऐसा है कि जिसमें मैं ही अपने से सब कुछ कर रही थी। मतलब मैंने ही पूरा प्लान किया और सारी तैयारियां की। नहीं, वहाँ पे मेरे बब्बा जी हैं, वो सारी तैयारियां कर लेते हैं, शादी की तैयारियां सारी वही कर लिए थे। बट कुछ चीज़ें मुझे दिए थे, कुछ जिम्मेदारी का काम। तो मैं थोड़ा सा, मुझे डर भी लग रहा था कि क्या मैं अच्छे से वो उसको निभा पाऊँगी कि नहीं निभा पाऊँगी, क्योंकि आप सब जानते हैं अभी घर में मैं छोटी हूँ अपने घर में। मेरे बड़े भैया हैं और बड़ी दीदी हैं, तो मैं छोटी थी तो मेरा बचपना ही रहा हमेशा। मैं इतने सारे जिम्मेदारी से कभी कोई काम करती नहीं थी, तो थोड़ा सा डर लग रहा था कि सब काम अच्छी से नहीं। मैं रात को ही बोल रही थी दीदी से कि अभी से खाना बना रहा। हम लोग वैसे सोने में एक दिन पहले ही, जब सैटरडे को सोने में थोड़ा 1-1:30 बज गया था, क्योंकि 12 बजे तक तो हस्बैंड काम ही कर रहे थे। तो मैंने कहा कि ऐसा करती हैं दीदी, चलिए अभी से खाना बनाने चालू करते थे। तो बोलती हैं तुम डर क्यों रही हो, मैं हूँ ना साथ में, तो मैं सब करवा लूँगी। बट फिर भी जब अपने को कोई भी काम करना होता, आप भी जानते हैं कि जब कोई आपको जिम्मेदारी बड़ी सी लेनी होती है तो आपको रात भर नींद नहीं आएगी, और ये लगेगा कि ऐसा तो नहीं कुछ मिस्टेक हो जाए। और जहाँ बात बहू की आती है तब तो और डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ भी गलत हो जाए, या फिर कुछ भी हम रॉन्ग कर दें, और उसके कारण फिर फैमिली रहती है और फैमिली के साथ बहुत लोगों को इनवाइट भी कर देते हैं। तो ये डर लगता है कि ऐसा नहीं कि हम कुछ भी गलत हो जाए और हमको फिर सुनना पड़े। कोई सुनाता नहीं है, बट फिर भी डर तो लगता है। और जब फिर वो चीज़ दोबारा तो नहीं हो सकती कि जैसे अभी कि सब लोग आ गए हैं, सबको इनवाइट कर दिया गया है, अब ये तो नहीं होगा कि इतना टाइम है कि हम फिर से रिवाइज कर दें, मतलब फिर से टाइम लेके खाना बना दें या फिर कोई भी काम कर दें। ऐसा होता है जैसे शादी होने वाली होती है, कुछ होने वाली होती है, तो अभी आप ये कहिए कि टेंट वाले को हमने इनवाइट कर दिया है, और अगर वो नहीं आता है ऑन टाइम पर, तो फिर अभी उतने समय पर कुछ भी तैयारी करना तो वो हड़बड़ी हो जाती है, जल्दीबाजी हो जाती है। तो वो चीज़ होती है। तो वही चीज़ मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि इंसान धीरे धीरे कुछ ना कुछ करता है तो अनुभव होते रहते हैं। ऐसे ही मेरे को भी अनुभव हुआ ये सब चीज़ों का। और मतलब
कुछ अपने से जब आप करते हो, जब देखते तो हम हर चीज़ हैं, सामने देखते हैं कि ये चीज़ हो रहा है और ऐसे काम करना है और ये तो बहुत ईज़ी है, लगता भी है कि अरे बहुत ईज़ी है, बट जब कोई काम हम खुद से करते हैं तब समझ में आता है कि वो काम ईज़ी नहीं है। मतलब जब करने से सब कुछ। अब ये देखिए मेरी कथा कंप्लीट हो गई और ये कन्या भोजन हो गए। देखिए कितनी प्यारी-प्यारी छोटी-छोटी कन्याएँ हैं और इसके साथ मेरा पूजन भी कंप्लीट हुआ और अच्छे से इतना बड़ा काम पूरा हुआ, बहुत अच्छा लगा। कुछ भी मिस्टेक नहीं हुई और बहुत अच्छे से काम पूरा हुआ। ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये मेरी भांजी है। तो इस तरह से मैंने अपना दिखाया आप सबको कि कैसे मेरे यहाँ पूजन हुआ और कैसे हम पूरी तैयारियाँ की और कैसे सब कुछ कंप्लीट हुआ और उसमें मैंने इतनी जिम्मेदारी से काम किया। मैं बहुत खुश हूँ कि फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा काम किया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। बाय बाय, लव यू।